गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? तो नंबर सिस्टम में एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी की यदि बात करें तो पहला टर्म यदि T1 पहला टर्म यदि A है तो अगला टर्म किसी संख्या से इंटू करेंगे तो बन जाएगा A इंटू आर। अगला टर्म होगा A इंटू फिर आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर। अगला टर्म होगा a इंटू आर, फिर आर से इंटू करेंगे तो आर क्यूब। ऐसे यदि चलते हैं तो टी एन इज इक्वल टू होता है a इंटू आर की पावर n-1। nth टर्म किसी एपी का nवां पद जो होता है, किसी एपी का nवां पद जो होगा किसी एपी का nवां पद जो होगा वो होगा a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है। और यदि ध्यान दो, यदि आपको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो भी कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, याद रखें, टर्म 2 में टर्म 1 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, या टर्म 3 में टर्म 2 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, या टर्म 4 में टर्म 3 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो या सार्वय अनुपात। कॉमन रेशियो या सार्वय अनुपात। ध्यान दो, देखो, यदि हमें n पदों का योग निकालना हो, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, यदि n टर्म्स की एपी का सम यदि निकालना हो तो ध्यान दो, वापिस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दे लें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर पहला टर्म यदि T1 A है तो T2 किसी R से गुणा करेंगे, T3 फिर R से गुणा करेंगे, T4 फिर R से गुणा करेंगे, और Tn यानी nth टर्म ऑफ AP निकालना है तो A इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है। कॉमन रेशियो का मतलब है आर निकालना है। आर निकालना है तो ध्यान दो, देखो, ए आर में ए का भाग दो, ए से ए कैंसिलेट तो आर आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दो। या ऐसा भी आप कह सकते हो दोस्तों कि बाद वाली टर्म में पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है। एस एन इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? देखो ध्यान दो, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होगा यदि r ग्रेटर देन 1 है। कई बार ऐसा भी लिखेंगे a इंटू आर की पावर n, a इंटू आर की पावर n जो हम लिखते हैं उसको लिखेंगे a इंटू 1-r की पावर n अपॉन 1-r। कब? जब r लेस देन 1 हो। r यदि लेस देन 1 हो तब आपकी वैल्यू होगी एस एन, n पदों का योग। n पदों का योग, n पदों का जो योग है आपके सामने है, ऐसे हम करते हैं। और ध्यान दो, यदि अनंत तक टर्म्स हैं तो एस इंफिनिटी याद रखें, एस इंफिनिटी याद रखें होता है a अपॉन 1-r, r यदि लेस देन 1 हो। और एस इंफिनिटी यदि r ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में एस इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पहली बात याद रखनी है, ध्यान दो, देखो, फर्स्ट टर्म होगा a, सेकंड टर्म होगा a इंटू आर, थर्ड टर्म होगा फिर r से गुणा, फोर्थ टर्म होगा फिर r से गुणा, nth टर्म निकालना है तो a इंटू आर की पावर n-1।
रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो यदि निकालना है तो बाद की टर्म में पहले की टर्म से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म यदि आपको निकालना है, सम ऑफ एन टर्म यदि निकालना है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। और आर यदि लेस देन वन है तो ये उल्टा हो जाएगा, या ओनली एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो प्लस में बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस इंफिनिटी यदि याद रखना है, एस इंफिनिटी का मतलब एन पदों का योग अनंत तक। ठीक है, एन पदों का जो योग है वो अनंत तक यदि लेना हो, एस इंफिनिटी यानी अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग यदि निकालना है तो ए यानी फर्स्ट टर्म वन माइनस आर, आर लेस देन वन होगा। पूरी जो भी चीजें अपन ने पढ़ी उसमें एक चीज मैं रिपीट कर देता हूं, ए यहाँ फर्स्ट टर्म है, ए को यहां बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। आर का मतलब है कॉमन रेशियो, आर का मतलब है कॉमन रेशियो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और याद रखें, देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में यदि तीन टर्म दी गई हैं तो बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो दो टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो दो टर्म के स्क्वायरों के बराबर होगा। देखो ए को यदि ए कहते हैं, बी को यदि ए इंटू आर कहते हैं, तो सी को क्या कहोगे, ए इंटू आर का स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करो, क्या बना बोलो, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। और बी का स्क्वायर करो तो बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यदि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी क्वेश्चन में आपको कहा गया एक टर्म चार है, अगली टर्म क्या हो, और अगली टर्म है नाइन, ये जीपी के अंदर है, 4 डेज और 9 जो है वो जीपी के अंदर है, तो इस टर्म को ज्ञात करो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 9 चौक 36। ठीक है, 36 इज इक्वल टू हो जाएगा इस टर्म के स्क्वायर के बराबर। इसको b कहोगे तो b के स्क्वायर के बराबर, और a कहोगे तो a के स्क्वायर के बराबर। तो बोलो b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6। b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6। यानी पहली टर्म 4 है, अगली टर्म 6 है, अगली टर्म 9 है। ऐसे हम यदि बात करेंगे, अगली और टर्म चाहिए तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो इसके बराबर, स्क्वायर के बराबर होगा। किसी भी जीपी में तीन कंटिन्यूस यदि टर्म है, ए बी सी तीन टर्म्स यदि आपके पास हैं, तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इन दोनों टर्म के स्क्वायर के, इन दोनों टर्म के गुणा के बराबर होता है। ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या होगा आंसर बताओ।
दिनेश, एक बार आंसर दे दोगे तो वही आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। ध्यान दो, यहाँ देखो इस सीरीज पे इस टाइप की जब क्वेश्चंस को दोबारा हम आगे भी फिर सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब होता है, देखो ध्यान दो, 7 की पावर 1/2, ठीक है। फिर एक बार रूट और है, दो बार रूट हो गया ना, तो 1/2 का 1/2 हो गया, इसका मतलब 1/4। 7 की पावर फिर रूट है तो बन जाएगा 1/8। 7 की पावर फिर रूट है तो बन जाएगा 1/16। यानी एक बार रूट का मतलब 1/2 होता है पावर। किसी नंबर पे दो बार रूट लगा है तो उसका मतलब पावर है 1/4। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी तक दिया है। और अभी आपने कहा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 - आर, यही होता है। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, तो 7 की पावर सम करेंगे तो आएगा ए अपॉन 1 - आर यदि इस जीपी का आर निकालना है तो 1/4 को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो 1/2 से 2 डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1/2। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 7 की पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा 7। यानी याद रखना दोस्तों, जब भी इस तरीके से नंबर यदि इंफिनिटी तक दिया हुआ है, इस तरीके से नंबर यदि इंफिनिटी तक यदि दिया हुआ है, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा वही नंबर जो अंदर लिखा हुआ। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ 7, इसलिए 7 ही आंसर होगा। यहां ध्यान दो दोस्तों, सिंपल सा ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, ध्यान देना। देखो, √7 √7 √7 3 टाइम्स दे दिया, ठीक है। और √7 फिर √7 और ऐसे कह दिया 10 टर्म्स है। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/8। बेस यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एलसीएम ले लेंगे 8। 8 लेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1। तो बन जाएगा आपका 7 की पावर 7/8। ध्यान दो, यहां से हमें सीखना है ये 8 क्या है। देखो ध्यान दो, क्या इस 8 को क्या इस 8 को मैं 2 की पावर 3 कह सकता हूं? क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 कह सकता हूं? इस 8 को 2 की पावर 3 यदि मैं कह सकता हूं, तो 3 कहां से है? ध्यान दो, देखो रूट कितनी बार लगा हुआ है? 3। और रूट का मतलब है 2, तो 2 की पावर 3 है 8। तो डिनोमिनेटर में आएगा 8 और उससे एक कम आ जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर आपको जब निकालना है तो 2 की पावर यूज लेंगे। कितनी बार रूट है? 10 टर्म्स है तो 10 बार। तो 2 की पावर 10 होता है 1024। सीखना, देखो ध्यान दो, 2 की पावर 10 होता है 1024, यानी 7 की पावर, इसका आंसर होगा 1024 डिनोमिनेटर में आएगा और उससे एक कम ऊपर आएगा 1023। ठीक है, समझ पाए? तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। लिमिटेड 3 ही टर्म्स दी हुई हो तो 7 की पावर 7/8 हो जाएगा, ठीक है। यदि 10 टर्म दिए तो 7 की पावर 1024 1023/1024 हो जाएगा। और इन्फिनिटी तक टर्म्स यदि दी गई हैं तो दोस्तों वही आंसर हो जाएगा जो हमें दिया गया है, जो नंबर हमारे पास है। चलो बढ़ते हैं, देखो आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। समझो, देखो, करो। देखो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो एक नया क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। देखो दोस्तों, दिया हो √5 √5 और √5, 4 टाइम्स रूट लगा हुआ ऊपर।
सोल्व करेंगे क्या बनेगा, 5 की पावर 4 टाइम्स रूट है तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 सॉरी 4 टाइम्स रूट है ना, तो 4 टाइम्स रूट है तो 2 रूट के कारण आएगा 2 की पावर 4 बार रूट है तो 2 की पावर 4, यानी डिनोमिनेटर में रहेगा 16, एक डिजिट कम रहेगा ऊपर। ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास अनंत तक है √5 √5 √5 √5 अनंत तक यदि दिया गया है तो याद रखना आंसर वही होगा जो आपके अंदर नंबर दिया गया है। यदि मैं अनंत तक ना देकर आपको देता हूं √5 √5 √5 और मैंने कहा 8 टर्म्स हैं, क्या कहा मैंने, 8 टर्म्स हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, करना है 5 की पावर होगा 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 2 की पावर 8 होता है 256, और 256 से एक कम कर देंगे तो आंसर होगा 255। 8 टर्म्स है यानी 2 की पावर 8 यूज लेना है, तो 256 होता है, और 256 से एक कम ऊपर लिख देंगे। करें, नोट करना है, फटाफट नोट कर लें भाई। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि नोट तो आप क्लास के बाद भी आपको एक बार तो रिवीजन करना ही है ना। भाई क्लास के बाद एक बार आपको रिवीजन करना ही है। निशा क्या डाउट है बताओ फटाफट, यहीं क्लियर कर देंगे, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, डाउट्स के लिए अलग कहीं थोड़ी जाना है। और फिर भी आप लोग चाहते हो कि अपन डाउट्स यदि क्लियर करें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है खुद का, ठीक है, उस ग्रुप में जुड़ जाओ और सारे लोग। बट हाँ, उसमें आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आप यदि हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हो तो आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई स्टूडेंट यदि वहां क्वेश्चन डाल रहा है तो उसका कहीं भी एक छोटा सा सोल्यूशन बना के फोटो खींच के अंदर डाल दे, क्योंकि आप जब खुद हेल्प करेंगे तो ही दूसरा आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो वहां आप ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन की बात करें, इसकी यदि हमें सोल्व करना है, ध्यान दो, देखो आंसर लगा लेना, पहले एक बात समझो। ध्यान दो, यदि मेरे पास क्वेश्चन हो ऐसा 9 99 999 4 टाइम्स 9 और एन टर्म्स तक, यदि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, चेतना जीपी और एमपी में डिफरेंस ये होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है पहले नंबर था 5, इसमें ऐड करेंगे 2 7, इसमें ऐड करेंगे 2 9, इसमें ऐड करेंगे 2 11, इसमें 2 ऐड करेंगे 13, यानी जब ऐड करते जाते हैं तो वो जीपी होती है, ऐड करते जाते हैं तो वो जीपी होती है। और ध्यान दो, यदि सॉरी ऐड करते जाते हैं तब एपी होती है, सॉरी ऐड करते जाते हैं तब एपी होती है। और यदि हम गुणा करते जाएं, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 को 2 से गुणा किया 80, यदि हर बार गुणा करते जा रहे हैं तो होगा जीपी। आ गया समझ में, लिखो फटाफट। तो ध्यान देना, जब हम सेम 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 ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं होगा एपी, और सेम 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 से गुणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो होगा जीपी, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान दो, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस इस तरीके से यदि एन तक नंबर है और हमें इसको यदि सोल्व करना है तो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, 99 को क्या मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूं, 999 को क्या मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं, और 999 को क्या मैं 10,000 माइनस 1 लिख सकता हूं। और इस तरीके से एन टर्म्स हैं तो ये भी एन टर्म्स हैं और ये भी एन टर्म्स हैं। ध्यान दो, इन एन टर्म्स का सम यदि निकालना है तो क्या ये जीपी हुई क्या, इन यदि एन टर्म्स का सम यदि निकालना है तो जीपी हुई, और जीपी यदि हमारे पास है तो एस एन जीपी में होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए कितना है पहला टर्म, आर कितना है 10,
10 से गुणा करते जा रहे हैं, माइनस 10 की पावर एन, एन टर्म्स है, -1/10 - 1 यानी 9। तो इन टर्म्स का जो सम है वो अपने पास ये बन गया। और 1 को यदि 3 बार जोड़ेंगे 3 बनेगा, 4 बार जोड़ेंगे 4 बनेगा, 5 बार जोड़ेंगे 5 बनेगा, n बार जोड़ेंगे तो n बनेगा। इसका मतलब इसमें n और लग जाएगा। तो दोस्तों 9999 यदि हमारे पास है तब आंसर होगा ये। बट हमें क्या दिया है, ध्यान दो बोर्ड पर। यदि यहां हम समझे हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है 7 प्लस 77 प्लस फिर 7777 प्लस और इंफिनिटी तक एस एन तक ऐसे ही दिया गया है। तो 7 को 9 कैसे बनाए वो समझना है। 7 को 9 कैसे बनाए वो समझना है। 7 को 9 यदि बनाना है तो 7 को यदि 9 बनाना है तो 7 तो कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा। और 9 का भाग देके 9 से गुणा कर दो, 9 का भाग देके 9 से गुणा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, अंदर 9। यानी इस पूरी सीरीज में से 7 कॉमन लेके और 9 से गुणा करके 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरी सीरीज बन जाएगी ये। और इस पूरी सीरीज का आंसर है आपके पास ये वाला। तो इसको 7/9 से और इंटू कर देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। अब समझना, यदि यही सीरीज होती 5 + 55 + 555 प्लस 4 टाइम 5 प्लस, ऐसे यदि एन तक होती तो आंसर क्या देते, तो हम क्या करते हैं, 5/9 आ जाता। इसका मतलब दोस्तों इसको याद रखो, इसका जो आंसर है वो ये होता है, इसका जो आंसर है वो ये होता है 999 का जो आंसर ये होता है। अब 7 यदि है तो 7/9 कर लेंगे, 5 यदि है तो 5/9 कर लेंगे, या 8 है तो 8/9 कर लेंगे। तो आपका क्या था, ठीक है। ये आंसर याद रखना, 10 इंटू 10 की पावर n-1/9 - 1। तो ध्यान दो 10 इंटू 10 की पावर n-1 नहीं है यहाँ, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर n-1/9 है। और 7/9 से इंटू कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसलिए आपका दोस्तों जो आंसर है वो क्या है, बी है। बोलो क्या होगा आंसर, बोलो फटाफट बोलो। याद किया ना अभी कि जब भी 9999 की एन टर्म्स यदि आपके पास है तो आंसर होगा 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 यानी 9 और माइनस n, यही होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बोलो सी। क्या ऑप्शन है, सी। फटाफट ऐसे लगा देंगे, बढ़े आगे। आप खुद ही इतनी स्पीड से करने लग जाएंगे क्वेश्चंस को, बस हाँ चीजें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, उसके बाद खुद ही आप अच्छे से करने लग जाएंगे। हाँ थोड़ा सा कभी कभार जैसे इसने 80 टर्म्स दे दी तो हो सकता है आप यहाँ घबरा जाए। करो फटाफट करो, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। एन टर्म्स होती तो आंसर में लिख देता हूं क्या होता, एन टर्म्स होती 99 वाली एन टर्म्स होती तो आंसर होता 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन n-1, n-1 यानी 9 और माइनस n, ये होता। और यहां 6 है इसलिए 6/9 से इंटू कर देंगे, ये होता एन टर्म्स के लिए आंसर। अब आपकी टर्म्स कितनी है उसके लिए क्या आंसर होगा वो आप निकालो। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये रटना है, ये मान लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहां से और दोबारा आए तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए यहां तक का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और यहां तक का फॉर्मूला यदि याद कर लिया, आपको 6 बनाता था, 6/9 से इंटू कर दिया, एन की वैल्यू क्या रहा है 8 पद है तो रख दो 6/9 इंटू 10 की पावर 8-1
एन की वैल्यू 8 अपॉन 9 माइनस 8। सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 6/9। एलसीएम ले लो 81, तो 9 8 ये 72 बन जाएगा। 10 को अंदर गुणा करें तो 10 की पावर 9 माइनस 10, 10 की पावर 9 माइनस 10 अपॉन ये 81 में भी 9 ही बनेगा, 9 लेंगे ना एलसीएम में। हाँ तो 9 बनेगा, 9 8 72 ये बन जाएगा। तो 10 की पावर 9 माइनस 82, और ये कट जाएगा किससे, 2 से। 3 से काट दो 2 बार, और 3 से काट दो 3 बार, तो 2/27 और 10, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों याद रखना 9999 जो है उसके लिए आपका आंसर है, क्या है, 999 के लिए आपका आंसर है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। अब यदि यहाँ 666 है तो 6/9 कर दो, 777 है तो 7/9 कर दो, 888 है तो 8/9 कर दो। बोलो समझ पाए, यस या नो बताओ फटाफट, साथ साथ बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया भाई अब की बार, बोले आंसर क्या होगा। अरे मेरे भाई अनुराग, एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है, एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसमें n इज इक्वल टू 8 रख दो, यही तो कहा है। कहाँ है आप, इन्फिनिटी कहाँ लगाया, इन्फिनिटी कहाँ है, इन्फिनिटी का फॉर्मूला ही नहीं है। एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ये भी इन्फिनिटी का फॉर्मूला नहीं है, 8 टर्म्स का फॉर्मूला है। 8 टर्म्स, एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो एन टर्म्स का है आपका, और एन टर्म्स के फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 8 पुट करना है। हाँ जी, आंसर क्या होगा बोलो फटाफट। सी होगा, सबका आ रहा है आंसर या मैं बताऊं। देखो कुछ नहीं करना, आप इसको लिखना है 5/10, और 5/10 क्या लिख सकते हो, 5 यदि कॉमन ले लो। देखो इसको ऐसे करना, 5 यदि कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 1/10, ये बनेगा 1/100, ठीक है, ये बनेगा आपका 1/, 9 से इंटू कर दो तो अपोन में 9 आ जाएगा, ऊपर भी 9 आ जाएगा। और 9 को क्या लिख सकते हो, 10 - 1 तो बन जाएगा 5/9। ये बनेगा, क्या बनेगा, 1 - 1/10। इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 1/100। ऐसे हम सोल्व करेंगे, तो ये 1 1 1 तो बन जाएगा n, 1/10 1/100 का ये जीपी का फॉर्मूला लगा देना, और 5/9 आपका कॉमन है। कर लेंगे, बोलो यस या नो। चलो 75 का आंसर बताओ।
मेरे भाई ये लिखा हुआ है 0.5, जिनको 5 कॉमन कैसे है वो समझ लो। 0.5 को क्या मैं 5 गुणा 0.1 लिख सकता हूं? 0.55 को क्या 5 गुणा 0.11 लिख सकता हूं? ठीक है। ऐसे ही 0.555 को क्या 5 गुणा 0.111 लिखा जा सकता है? तो ये 5 तो कॉमन आ गया। ठीक है, 5 तो क्या हो गया आपका? कॉमन आ गया। और इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो 1 - 1/10, 1 - 1/100 ऐसे बन रहा है, और ये 5/9 गुणा में है। तो इसको सोल्व कर लो, जीपी का फॉर्मूला लगा दो। करो, इसको ट्राई करो फटाफट। अर्पित, क्या गलत बता दिया? और कुछ गलत बता देते हैं तो थोड़ा बहुत तो समझदार हो गए। अब आप मैथ ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स को सही कर लिया करो। देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 10/5, यानी होता है 2। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 100/5, तो 100/5 होता है 20। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 1000/5, होता है 200। तो देखो तीन टर्म्स को सोल्व करने पर 3 बार 2 आया, तो 9 टर्म्स को सोल्व करने पर 9 बार 2 आएगा। और 2 का ऑप्शन है 3, 3, 6, 7, 8 ही है। एक बार और बनाओ भैया, 9 होंगे। एक टर्म से 2 आ रहा है, तो 2 टर्म से कितना आएगा, 3 टर्म से कितना आएगा, ऐसे आपको सोल्व करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ऊपर ले जाएंगे, बन जाएगा 10/8। यहां से पॉइंट हटाएंगे, बन जाएगा 100/8। फिर पॉइंट हटाएंगे 1000/8। और इसको यदि हमें सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1110 डिवाइड बाई 8।
तीन ही टर्म्स को, जब आप तीन टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो, देखो 8 से यदि डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, कितना बचा 8 के बाद 3, 8 × 3 = 24, 24 के बाद कितना बचा 7 0, फिर 8 8 64, 64 के बाद कितना बचा 6। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 7 56, 8 5 40, यानी यहां यदि तीन टर्म्स हैं तो तीन डिजिट आगे 0.75 आ रहा है। तो ध्यान दो, 10 टर्म्स यदि हैं, 10 टर्म्स यदि हैं, तो 10 टर्म्स आके 7.5 आएगा क्या? तो ध्यान दो, देखो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर डिजिट ये। तो ध्यान दो बोर्ड पर, जब हम कितनी टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, जब हम कितनी टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं, तीन टर्म्स को, तो आपका 1 3 आने के बाद एक डिजिट 8 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बोलो? बी होगा क्या? बोलो फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दीपाराम, फॉर्मूले लगाने नहीं है ना, हर जगह फॉर्मूले क्यों लगा रहे हो? नहीं समझ में आया तो ध्यान दें बोर्ड पर, एक काम कर लो, नहीं समझ में आया तो एक काम कर लो, एक काम कर सकते हो क्या बताओ? कितने हैं ऐसे? भाई वन टर्म यदि है तो 10/8 बन रहा है, और 10/8 बन रहा है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। जब दो टर्म यूज ले रहे हो तो 110 बन रहा है, तीन टर्म यूज ले रहे हो तो 111 बन रहा है, तो यानी 10 टर्म जब यूज लेंगे तो 10 तो 9 आएंगे, 1 आएंगे सॉरी, और एक जीरो आएगा, डिवाइड कर देंगे 8 से। हाँ, डिजिट्स आएंगी आपकी, आएगा 1 3 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8.75। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 6 6 6 6 एन है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 8 8 8 का एन डिजिट का तक है, तो क्या आंसर बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर में 9 ही डिजिट है गई, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8। सही कर लो, अपने को तो ये आंसर लगाना है। यहाँ कितनी, 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी नहीं है। चलो कोई नहीं। ऑप्शन पे ध्यान मत दो, अपने को कॉन्सेप्ट सीखने हैं दिलीप। जुगल कहीं भी छोटा मोटा यदि ऑप्शन गलत होता है तो उसको सुधार लो, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। बताओ, देखो क्वेश्चन को बताओ फटाफट।
देखो इसके लिए एक बात समझो, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि ओनली 9 लिखा हो तो क्या मैं उसको 10 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूं? ऐसे देखो 9 की जगह यदि 99 लिखा हुआ है तो क्या 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूं? यदि 3 टाइम्स 9 लिखा हुआ है तो क्या 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूं? और 4 टाइम्स 9 यदि लिखा हुआ है तो 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? तो मुझे एक बात बताओ, इसको यदि 9 में चेंज करना है तो 6 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड कर दो, और अंदर क्या 10 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो क्या? और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर। बोलो ये किसी के प्रॉब्लम? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ भाई। ऐसे इसको जब लिखेंगे तो 8/9 तो कॉमन ले लेंगे, तो 999 बन जाएगा n बार, यानी 10 की पावर n हो जाएगा -1। ठीक है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, क्या सबसे पहले तो एक बात बताओ, 6 को यदि 9 के फॉर्मेट में लिखना है तो 6 कॉमन लेके 9 से डिवाइड करके 9 लिख सकते हो क्या? 66 को 9 के फॉर्मेट में लिखना है तो 6 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड कर दो, 99 लिख सकते हो क्या? ठीक है। अब 99 है तो 10 की पावर 2 माइनस 1 है, 3 बार 9 है इसका मतलब 10 की पावर 3 माइनस 1 है, 4 बार 9 है तो 10 की पावर 4 माइनस 1 है। तो मैंने इसको जो है 666 n बार है तो 6/9 बना लिया। 6/9 कॉमन लेते ये सब 9 बन गए, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर n माइनस 1 स्क्वायर। 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 2 बार और 3 से काट दो 3 बार, ये बन जाएगा 4/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। 4/9, 4/9, 10 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है। 4/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा 10 की पावर n माइनस 1 स्क्वायर है, तो एक बार कॉमन लिया तो एक बार बचेगा। ठीक है। और यहां से बचेगा 4/9 और ये तो ले लिया तो 2 बच गया, तो ये बन गया 10 की पावर n प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा ये। 4/9 तो ऐसा कैसा, और 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 ये है, ये बन गया 10 की पावर n प्लस 1। बोलो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, वो आंसर हो जाएगा। करो नोट करो फटाफट, समझो, नोट बाद में करते रहना, समझ लो अभी। क्लास में समझा करो, क्लास के बाद कंप्लीट होने के बाद वापस वीडियो को फास्ट स्पीड से चला के और उसके बाद फटाफट आंसर लगा दिया, नोट्स बना लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन है 78। ये तो मुझे पता, भागते भागते ही सोल्व कर दोगे। और 79। चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, कौन देता है? फटाफट दोनों क्वेश्चन के आंसर दो भाई।
अच्छा, वैल्यू पुट करके बताना है क्या जुगल? वैल्यू पुट करके बताना है तो सभी लोग एक बार सीख लो भाई। सभी लोग एक बार सीख लो। यदि n यानी एक ही डिजिट लें तो यहां एक ही डिजिट क्या आएगी, 6 का स्क्वायर, प्लस n की यहां एक ही डिजिट लें 8, तो 36 और 8 हो गया 44। देखो ध्यान दो, मैं 77 की बात कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले से ना करके सीधा वैल्यू पुट करके यदि करना चाहो, ठीक है, यदि वैल्यू पुट करके करना चाहो तो क्या करेंगे, ध्यान दो, देखो एक डिजिट ली यहां से 6, स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, वहां से एक डिजिट ली 8, 6 36 और 8 बन गया 44। n इज इक्वल टू 1 रखने पर 44 आंसर, तो ये बन रहा है 10 और 11 से नहीं कटता, ये बनेगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये बन रहा है 4, ये भी नहीं बनेगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये बन रहा है 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 99 इंटू 4, तो ये बन रहा है 99 इंटू 4/9, तो यहां से बन रहा है 44, तो आंसर हो जाएगा डी। तो वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो बताओ फटाफट, 78 का आंसर क्या होगा और 79 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान दो, देखो यहां क्या करेंगे, 25 की पावर कर देंगे, बेस सबको जोड़ देंगे, तो एस इंफिनिटी लगा दो, बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, कितना है, तो 1/9 में 1/3 का भाग दे लो, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 की पावर 1/3, नीचे बनेगा 2/3, ऊपर चला जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 25 की पावर 1/2, और 25 की पावर 1/2 का मतलब आंसर है 5। ये आप लोगों का होमवर्क है, खुद को करना है। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 62, हो गया था ना, 63, समझ लो। आ रहे हैं लोकेश, कमेंट आ रहे हैं।
हाँ जी, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 11 प्लस 103 प्लस 1005 का एन टर्म्स का सम। 11 को क्या 10 प्लस 1 लिख सकता हूं, 103 को बोलो 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, 1005 को क्या 1000 प्लस 5 लिख सकता हूं, और ऐसा एन टर्म तक है। तो ध्यान दो, इसका सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, होता है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 बन गया 9। a इंटू ए की पावर n माइनस 1 a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 16 हो गया। और 1 से n तक ओड नंबर का सम होता है n स्क्वायर। तो 10/9 और 10 की पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, तो सीधा सीधा आंसर दिखाई दिया होगा आपको बी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को समझते रहें, आंसर देते रहें मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते रहें। थोड़ी सी मेहनत करते रहना है, क्वेश्चंस कैसे भी आए आप आराम से कर पाएंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मैथ्स। मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स ओनली प्रैक्टिस का गेम है। जैसे हम यदि बात करें कि आपको कहा जाए कि आप 2 किलोमीटर की दौड़ बिना रुके तय कर सकते हो क्या, तो हम कहेंगे भाई हमसे तो 100 मीटर भी नहीं जाया जाएगा आज, क्योंकि हमें नहीं दौड़ना आता है। बट वही यदि मैं आपको 1 महीने प्रैक्टिस कराऊं और फिर मैं कहूं चलो अबे 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो हम पहुंच जाएंगे। तो मैथ्स भी वैसा ही गेम है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, वो आगे पहुंच जाता है, वो दौड़ कर सकता है, और जो प्रैक्टिस नहीं करता वो नहीं कर पाता। टाइम लगता है, टाइम लगता है। यदि मैं आपको कहूं 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो हुसैन बोल्ट जितना दौड़ लोगे फास्ट? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, हमने प्रैक्टिस नहीं की। जो प्रैक्टिस करेगा वो दौड़ लेता है। आर्मी की दौड़ होगी और आप दौड़ लेंगे, उस दौड़ को पास कर लेंगे? नहीं। क्या आपके पैर नहीं है दौड़ नहीं सकते? दौड़ सकते हैं, पर फिर भी आर्मी की दौड़ पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। वही गेम है मैथ्स। 3+2 जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, आते हैं तरीके, आते हैं। फिर क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस को टाइम दें, मैथ्स अपने आप सॉलिड होगा। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान दो, इधर यदि हम सोल्व करते हैं, सबसे पहली बात यहां यदि हम देखें तो न्यूमरेटर एक जगह 2 चल रहा है और एक जगह 3 चल रहा है। इसका मतलब 2 सीरीज को मिक्स किया गया है। पहली सीरीज है 2/5, ठीक है। अगली सीरीज है 2/5 का क्यूब। अगला ऐसा ही टर्म आएगा 2/5 की पावर 5, इन्फिनिटी तक है। अगली सीरीज जिसमें है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 की पावर 4, और ये भी आपकी इन्फिनिटी तक है। ऐसे 2 सीरीज को मिक्स करके बनाया गया है। ये दोनों सीरीज आपने देख लिया, ठीक है। अब यदि इन्फिनिटी तक है, ऐसे इन्फिनिटी लगा दो, a अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है? आर ध्यान दो, 2/5 के क्यूब में 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 आ रहा है। यहां भी लगा दो, फर्स्ट टर्म हो गया 3/25 a/1 माइनस आर। तो वही दोनों जगह 24/25 आ रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे एलसीएम ले लो। 25, ये 10 और 3 बन जाएगा 13। 25 से 25 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 13/24। यानी पूरा जो यहाँ गेम है वो एस इन्फिनिटी का है, और एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर। आर निकालना हो तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। सतीश मीना, इनकम टैक्स नहीं, जो आपकी इच्छा है सब बन सकते हो, और जिस स्टेट में चाहते हो उसमें बन सकते हो। पर आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितना बड़ा आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य यदि ऑडिटर का है तो ऑडिटर जितनी मेहनत करो। आपका लक्ष्य यदि सेंट्रल एक्साइज का, उतनी मेहनत करो। आपका लक्ष्य यदि इनकम टैक्स का है, उतनी मेहनत करो। या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है तो उतनी मेहनत करो। बताओ, तो यहां तक नोट करो। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट जरूर करना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है।
और दोस्तों पूरा मैथ्स में एक ही बात कर रहा हूं, सबसे आसान काम है दुनिया का मैथ्स निकालना। और जिसकी मैथ्स ठीक होती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं घबराता है और कहीं भी नहीं पीछे हटता है, हमेशा आगे रहोगे। याद रखना अपने आसपास जितने भी दोस्त हैं उनमें सबसे आगे वही रहता है जिसकी मैथ्स सबसे अच्छी है। और मैथ्स अच्छी होगी प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस करें, मैथ्स को अच्छी करें और दुनिया से आगे रहें, बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।